राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। एक्चुअली हमारे मोहल्ले से थोड़ा आगे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। वैसे तो ये 20 तारीख से ही शुरू है। पहला दिन धूमधाम से कलश यात्रा का आयोजन हुआ था, पर हमें तो सुबह सुबह स्कूल जाना रहता है, जबकि इन सब में भाग लेने की मेरी बहुत इच्छा होती है। पर कभी मेरे पास समय का अभाव और कभी मेरी तबीयत भी तो बहुत खराब रहती है। इन दोनों कारणों से मैं चाह कर भी घूमना फिरना, पूजा पाठ, कथा, सत्संग कुछ में भी शामिल नहीं हो पाती। आज संडे है तो हम माँ बेटा निकले हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और जरा देख लूँ कि किधर हो रहा है भजन कीर्तन, कथा प्रवचन, क्योंकि जब से यहाँ हो रहा है तो आवाज़ रूम में आती है और जब जब आवाज़ कानों में पड़ती है तो लगता है काश मैं भी वहाँ जा पाती। खैर, हम लोग को भागवत कथा का बना हुआ गेट मिल गया था और रास्ते में भी जगह जगह झंडे और पोस्टर लगे हुए थे। साथ ही वंदना मैम मुझे बताई थी कि उनके घर के पास वाली मंदिर में हो रहा है भागवत कथा, तो हम लोग चल दिए। हालांकि ½ किलोमीटर से भी कम दूरी पर है ये जगह। वैसे भी माया नगरी की भीड़ भाड़ से दूर, जहाँ शांति, सुकून, आस्था, पॉजिटिव एनर्जी हो, वो जगह मैं थोड़ा जल्दी ही अपने लिए ढूंढ लेती हूँ। ये मंदिर बहुत सुंदर लगा हम माँ बेटा को। हमारे छत से ये मंदिर दिखती है और रात में लाइट से बहुत सुंदर मंदिर सजी हुई अच्छी लगती है। तो अक्सर हम लोग आपस में बात करते थे कि ये मंदिर कहाँ है। फाइनली हम लोग छत से मंदिर की लाइट देखते देखते आज इस मंदिर में आ गए हैं। मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी में आकर के बड़ी सुकून मिलती है। सुबह का समय है तो शांति ही शांति है यहाँ। हमें मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगी। चारों तरफ पेड़ पौधे, बगीचे के बीच में बना ये मंदिर बड़ा प्यारा है। अभी सुबह है इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है। कुछ एक लोग पूजा करने आने लगी हैं और जो लोग फिर दिन भर यहाँ के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, खास करके शाम में जब प्रवचन होता है उस समय अत्यधिक भीड़ होती होगी और 11 बजे रात तक सब लोग यहाँ वाले लोग लगे रहते होंगे। तो अभी सब आराम कर रहे हैं या फिर आज के होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार हो रही होगी, क्योंकि एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो बातें कर रहे थे। प्रवचन का स्टेज बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है और अभी तो गर्मी प्रचंड है। 44 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर दिन में रह रहा है। तो इस वजह से रात में कथा सुनने वाले लोगों के लिए बड़े बड़े कूलर चारों तरफ लगाए गए हैं। पानी की भी व्यवस्था कई जगह किया गया है। घड़े भी रखे गए हैं, कई जगह घड़े भी रखे हुए हैं, मंदिर में भी लगे हुए हैं। और साथ ही बॉटल में भी पानी बंटता है, जो कि हमें रात के बहुत सारे बॉटलों को फेंका हुआ देखकर अंदाज़ा लग रहा है कि इन सब की यहाँ बहुतायत व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को कथा सुनने में कोई दिक्कत ना हो या किसी की तबीयत ना खराब हो। मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मेरा तो मन करता है कि कहीं चुपचाप शांति से यहीं बैठ जाऊँ, जहाँ ना मुझे कोई टोके ना रोके। पर ये संभव नहीं है, तो घूम फिर के हम लोग वापस लौट रहे हैं। वैसे हम और आगे घूमने जाते, पर यहाँ हमें रात वाली प्रसाद यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया, तो प्रसाद लेकर हम और कहाँ जाएंगे, इसलिए प्रणाम करके वापस डेरा लौट चले। शाम से रात के 9 बजे तक तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है और सुबह में भी शायद 8 बजे से कथा शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों समय की आवाज़ रूम तक आती है। उस समय तो और भी अच्छा लगता होगा, पर मैं नहीं आ सकती
क्योंकि इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हम लोग गए थे नीचे वाली रोड से और लौट रहे हैं ऊपर वाली रोड से। हमने रास्ते में बहुत कुछ देखा, आम से लदे हुए पेड़, निमोली लगे हुए नीम के पेड़ और बट और पीपल के पेड़ में धागे बांधे हुए, जो कि पूजा हुआ होगा वट सावित्री का या अमावस्या का, उसका कई जगह पे पेड़ में धागा लपेटा हुआ था। और अकवन के पौधे पूरे रास्ते में कई जगह है, छोटे छोटे अकवन के पौधे कई जगह मिले हैं। अकवन को मदार या आक के पौधे भी कहते हैं ना, हम लोग तो अकवन ही कहते हैं, बचपन से ही हम लोग अकवन कहते हैं, लेकिन वैसे पढ़ने में तो हमें मदार या आक ही मिलता है। तो अकवन में लगे हुए फूल और फल को मैंने अपने बेटे को दिखाया और बताया कि गांव में हम लोग इसके रुई को लेकर फूंक फूंक कर उड़ाते रहते थे। और फिर पहले के लोग गांव में रुई नहीं खरीदते थे, इसी के रुई से तकिया बनाते थे। हालांकि बड़े बड़े सीमर के भी पेड़ हैं इधर, जितने अकवन के पेड़ हैं ये सारे तो अकवन के ही पौधे हैं, सॉरी अकवन के पौधे हैं, पेड़ नहीं। और लेकिन अगल बगल कई जगह बहुत सारे, हमारे दरवाजे पर भी सीमर के भी पेड़ हैं। सीमर का पेड़ बड़ा होता है। तो बेटे को देखकर बहुत मज़ा आ रहा था कि कैसे इसमें से रुई निकलता है। हालांकि पका हुआ हमें नहीं मिला, जो पका हुआ था वो उसमें से रुई उड़ चुका था। अच्छा, सीमर को आप लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग तो सीमर ही बोलते हैं, वैसे सेमर या सिल्क कॉटन ट्री भी बोला जाता है। रास्ते के सारे पेड़ पौधों से परिचय कराते हुए हम लोग माँ बेटे टहलते हुए, हाथ में प्रसाद लिए हुए वापस लौट रहे हैं। अब धूप भी निकल गई है, हम लोग भी लगभग अब पहुँचने वाले हैं। आधी दूरी हम लोगों ने तय कर लिया है और अब हम लोग मेन रोड पे पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये जगह। और यहाँ से तो बस 2 मिनट लगेगा हमारे रूम पे पहुँचने में। सुबह सुबह सड़कें भी खाली है, वरना दिन भर तो इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं कि पैदल चलने में भी नहीं बनता है। हर जगह यहाँ भीड़ ही भीड़ होती है। तो हम लोग घूमते फिरते सब जगह से अब आ गए हैं अपने मोहल्ले वाले मंदिर में। ये मंदिर बिल्कुल घर के बगल में ही है, छोटा सा मंदिर शिव जी का, ये भी बहुत प्यारा है। कोई यहाँ आके इसी समय पूजा करके गई हैं। मंदिर धोया हुआ है और पूजा, सुबह की पूजा हो गई है। हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रूम पे जाएंगे, क्योंकि रूम तो बगल में ही है। और यहाँ अब हम लोग बैठ के देखते हैं कि प्रसाद बचा है कि बाबू प्रसाद गिरा दिया है। तो अब हम लोग प्रसाद को निकाल रहे हैं और देखते हैं। हाँ, प्रसाद बच गया है, इधर उधर दबा दबा के किया है, लेकिन प्रसाद जो हमें मिला है बच गया है। और अब हम लोग यहाँ भी मंदिर में घूम के भगवान जी को प्रणाम करके वापस चल रहे हैं अपने रूम में। और ये बड़ा सा कुआं वाला आ गया हमारा घर। हमारा घर नहीं, हमारा ठिकाना घर नहीं, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। ये बहुत बड़ा कुआं है यहाँ, और जो कि सुरक्षा के लिहाज से ढका हुआ है। अच्छा है, कुआं अब दिखने को मिलता कहाँ है। तो इस तरह आज हमारी मॉर्निंग वॉक हो गई, देवताओं के दर्शन हो गए, मंदिर देखें, और बहुत दिन बाद ये ब्लॉग बनाए। तो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।